हेलो एवरीवन। तो BTTH के प्रीवियस नोवेल पार्ट में हमने देखा था श्रेयान जब क्विंगलिंग के साथ फॉलन स्टार पाविलियन पर लौट रहा था, सामने से उसके ऊपर कौन हमला करता है? प्रोफाउंड जॉन सेट का याओ लियांग, और उसके साथ होते हैं उसके प्रोफाउंड जॉन सेट के और 3 एल्डर्स। और प्रीवियस एपिसोड पूरा का पूरा फाइटिंग में ही गुजर गया था, और मैं आपको बता दूं ये वाला एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और हमारा लास्ट पार्ट एंडिंग हुआ था जब प्रोफाउंड जॉन सेट के 2 एल्डर्स श्रेयान को मारने के लिए उसके सामने प्रोफाउंड स्काई सुरा हैंड्स को क्रिएट करते हैं, जो होता है प्रोफाउंड जॉन सेट का एक मिस्टीरियस टेक्निक। और ये टेक्निक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये श्रेयान को मारने तक का दम रखता था। अब यहीं से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब ये पावरफुल हैंड को देखकर श्रेयान थोड़े टाइम के लिए सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड के बाद स्माइल करता है और बोलता है हेवन ऑफरिंग डेमन हैंड। अब वो बहुत स्पीडली ओपोनेंट के सामने एक ब्लैक हैंड को क्रिएट कर देता है, और वो हैंड को देखकर सामने प्रेजेंट हुए स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, श्रेयान ने ये टेक्निक को ई चेन से चुराया था। आपको तो याद ही होगा जब श्रेयान ने दांता के पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था, उसके कुछ दिनों के बाद स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के ई चेन श्रेयान को चैलेंज देने आया था। उसके बाद वो श्रेयान से हार गया था, और जीतने के तौर पर श्रेयान ने उसके रिंग को उससे छीन लिया था, और उसके अंदर जितने भी टेक्निक्स थे उसने उसको प्रैक्टिस किया था, जिसके चलते श्रेयान के पास अब प्रोफाउंड जॉन सेट के मिस्टीरियस टेक्निक भी मौजूद है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे ही स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के वो पावरफुल हैंड और श्रेयान का वो ब्लैक पावरफुल हैंड एक दूसरे के साथ टकराते हैं। बहुत ही ज्यादा साउंड के बाद वो दोनों आसमान में घुल जाते हैं। इसी टाइम पर सियानलू गुजन श्रेयान की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम्हारे पास हमारे प्रोफाउंड जॉन सेट के अल्टीमेट स्किल आया तो आया कहाँ से? ये सुनकर श्रेयान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये टेक्निक को श्रेयान पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। इसी टाइम पर दोबारा से जब स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के 2 पावरफुल एल्डर्स श्रेयान के ऊपर हमला करते हैं, वो भी ये सोचकर श्रेयान अभी के लिए घायल है तो हम इस टाइम का फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला करते हैं। श्रेयान दोबारा से स्माइल करने लगता है। अब ये देखकर वो दोनों स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के बंदे समझ जाते हैं कि श्रेयान आसपास की एनर्जी को एकदम से पानी की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। अब बहुत कम टाइम के अंदर श्रेयान अपने बॉडी के सारे डाउ की पावर को रिस्टोर कर देता है। ये देखकर सैलोगुजन बोलता है, ये तो टियान क्लास का ची मेथड है, और इस टेक्निक के दौरान कोई बंदा काफी इजीली अपने आसपास के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बहुत स्पीडली ऑब्जर्व कर सकता है। और तभी मैं सोचूं, इतना ज्यादा पावरफुल बैटल के बाद भी ये बंदा एग्जॉस्ट हो क्यों नहीं रहा? इसी टाइम पर श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है अब मुझ पे हमला करो। ये सुनकर सैलोगुजन बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लड़के, क्योंकि सिर्फ हमारा प्रोफाउंड जॉन सेट नहीं है जो तुम्हें मारना चाहता है और तुम पे इंटरेस्टेड है। अब सैलोगुजन नीचे देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम अभी अटैक नहीं करोगे तो ये लड़का यहाँ से भाग के चला जाएगा। अब ये सुनते ही आसमानों से एक बंदा हंसने लगता है। अब हमें स्पेस में एक क्रैक दिखाया जाता है। अब उस पोर्टल में से एक बंदा निकलते हुए हंसते हुए बोलता है, एल्डर्स पालू आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये लड़का इस बारी मेरे आंखों के सामने से ओझल नहीं हो पाएगा। मुझे डर था इस बंदे के पास याओचन को बुलाने का टोकन होगा, जिसकी वजह से मैंने पहले से ही इस स्पेस को सील कर दिया है, ताकि ये अपने टीचर को खुद को बचाने के लिए नहीं बुला पाएगा। अब श्रेयान जब आसमान को देखता है, उसको पता चल जाता है वहाँ पर 9 टियानजुन प्रेजेंट हो चुका है। तो वो 9 टियानजुन को बोलता है, अच्छा तो तुम भी आज यहाँ पर आए हो, और इसको आप ब्लू ह्यूमन भी बोल सकते हो। और इसके साथ श्रेयान पहले भी फॉलन स्टार पाविलियन पर लड़ चुका है, जिसके बाल और आंखें और कपड़े सब सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के होते हैं, जो कि इसके अपीयरेंस को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अब जब श्रेयान को ये फील होता है कि स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के बंदे और सोल पैलेस के बंदे एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, तो अब श्रेयान थोड़ा बहुत तो डर जाता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है 9 टियानजुन के ऊपर, जो कि हंसते हुए श्रेयान को बोलने लगता है कि लड़का तुम्हारा साहस बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर तुम फॉलन स्टार पाविलियन पर हमेशा हमेशा के लिए रहते तो शायद मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। इसी टाइम पर श्रेयान अपने स्पेस रिंग में से अपना जेड टोकन को निकालता है, लेकिन उसको याद आता है कि 9 टियानजुन ने उसे पहले ही बता दिया है, उसने यहाँ पे अपेयर होने से पहले उसके आसपास सोल सिल्क को क्रिएट कर दिया था, जिसके चलते वो अपने मास्टर को भी यहाँ पर समन नहीं कर पाएगा। तो अब वो अजीब तरीके के थॉट्स अपने दिमाग में लाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि श्रेयान के पास उसका इनहाइलेशन, फायर लोटस, ग्रेट हेवन पाम जैसे यूनिक टेक्निक है, जिसको रिसीव करना 9 टियानजुन के साइड से भी इजी नहीं होगा। और तो और अभी के लिए श्रेयान के पास डी क्लास का जी मेथड फ्लेमिंग मंत्रा भी है, जिसके चलते श्रेयान काफी इजीली उसके आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने डाउके को कंटिन्यूअसली बढ़ा सकता है। इसी टाइम पर सेलो गोजुन
बोलता है, लड़के तुझे अब हमारे सामने खुद को सरेंडर कर देनी चाहिए, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो हम तीनों के हाथों से बच सकता है तो ये तेरा गलतफहमी है। ये सुनकर श्वेन बोलता है, ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बोलते ही श्वेन अपने राइट हैंड में अपनी गोल्डन कलर की पावर को रिलीज करने लगता है। अब उसके दोनों ही हाथों के बीच में एक ब्लैक और ब्लू कलर का सर्कल अपीयर होने लगता है। अब श्वेन के हाथ में ये फॉर्मेशन को देखकर 9 टियानजुन एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम उसने श्वेन के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के डरावने मूव्स को देखे थे, जिसके वजह से झाई चांग का भी ऑन द स्पॉट मौत हुआ था। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये 9 टियानजुन का नाम है मोयू। अब से हम इसे मोयू बुलाएंगे। अब मोयू चिल्लाते हुए, डर से कांपते हुए श्वेन को बोलता है, शोयान क्या तुम अपने पिता से नहीं मिलना चाहते? ये सुनकर श्वेन थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है, और अब श्वेन की हरकत को जब मोयू नोटिस करता है, वो भी काफी सॉफ्टली बोलता है, तुम मुझे फॉलो करके सोल पैलेस पर चलो, तभी जाकर तुम अपने पिताजी के साथ मिल पाओगे, नहीं तो हमारे सोल पैलेस के बंदूक के हाथों से तुम्हारे पिताजी को मरना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर मोयू के बातों को सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से हंसने लगता है, और वो बोलता है, मुझे ना तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत हंसी आ रही है, और तुम्हें कैसे तुम्हारे सोल पैलेस के बंदू ने 9 टियानजुन का ओहदा दे दिया, और तुम मेरे सामने कैसे इतना घटिया टेक्निक को आजमा सकते हो? मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। जब मैं बाहर रहकर ट्रेनिंग करूंगा तब भी जाकर मुझे अपने पिताजी के साथ मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर मैं एक बार ही सोल पैलेस के बंदू के हाथ में आ गया तो मेरा साओ क्लान पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा। इस वजह से तुम्हारी ये खोखली धमकियाँ मेरा कुछ काम का ही नहीं है। ये सुनकर मोयू एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आता शोयान को ये सारी बातें कैसे पता, क्योंकि शोयान सही बात ही बोल रहा है। इसी टाइम पर याओ लियांग बोलता है, 9 टियानजुन ये बंदा एक लोमड़ी की तरह चालाक है। तुम्हारी ये घटिया से चोमू से ट्रिक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, और अगर हम दोनों साथ में मिलकर अटैक करेंगे तभी जाकर इसको कैप्चर करना पॉसिबल हो सकता है। ये सुनकर मोयू हाँ में अपना सर हिलाता है, और इंस्टेंट ही काफी स्पीडली श्वेन की तरफ हमला करने के लिए चला जाता है, और जहाँ जहाँ से मोयू पास कर रहा था उसके आसपास के स्पेस एकदम से फटने लगते हैं। ये देखकर श्वेन अपने सामने अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को थ्रो कर देता है, लेकिन इसी टाइम पर अचानक से श्वेन के पास मोयू प्रेजेंट हो जाता है, जिसके वजह से श्वेन को फोर्सफुली 12-15 कदम पीछे जाना पड़ता है। और अब श्वेन समझ जाता है दरअसल 9 टियानजुन का असली पावर होता क्या है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर याओ लियांग और सैलो गोजुन श्वेन के करीब आ जाते हैं। इसी टाइम पर सैलो गोजुन चिल्लाते हुए बोलता है, 9 टियानजुन तुम इस लड़के को रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका मत दो, क्योंकि ये एक टियान क्लास की ची मेथड को प्रैक्टिस करता है, जिसके वजह से ये बंदा खुद को काफी इजीली और स्पीडली रिकवरी कर पा रहा है, और अगर हम इसे जल्दी से कैप्चर नहीं करते तो शायद हमारा मिशन फेल भी हो सकता है। ये सुनकर मोयू बोलता है, शोयान तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि हम तीनों मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और इस बारी मोयू बिल्कुल भी अपने रेपुटेशन का परवाह नहीं करता, क्योंकि पिछली बारी शोयान जैसे मोयू को हराया था, जिसके चलते मोयू का अपने सोल पैलेस के अंदर छी छी थू थू हो गया था, और उसके सोल पैलेस के चीफ उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। और इस बारी अपने साथ सोल पैलेस के अंदर श्वेन को ले जाता है तो उसका रेपुटेशन दोबारा से वापस आ जाएगा, तो उसको जैसे तैसे करके बस अपने साथ श्वेन को ले जाना था। ये सारी बातों को सोचने के बाद मोयू दोबारा से काफी स्पीडली श्वेन के ऊपर हमला कर देता है। अब इसी टाइम पर वो अपने लेफ्ट हैंड में अपने बहुत सारे पावर्स को इकट्ठा करने लगता है। अब इसी टाइम पर श्वेन जैसे ही अपने आंखों के सामने 3 पावरफुल बंदों को आते हुए देखता है, वो फोर्सफुली वो अटैक को रिसीव करता है और अपने पीठ में फोनिक्स ड्राइव के बोन विंग्स को ओपन करता है। अब वो काफी स्पीडली पीछे चला जाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं श्वेन अभी के लिए वो फाइटिंग से गिव अप ले चुका था, लेकिन इसी टाइम पर श्वेन दोबारा से अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर अपने पावरफुल ऑरा को डालने लगता है। ये देखकर मोयू एकदम से सरप्राइज हो जाता है, तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बी केयरफुल, ये बंदा टियान क्लास के टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। ये सुनकर सेलो गोजुन और याओ लियांग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और वो काफी स्पीडली अपने पाव को पीछे लेने लगते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन स्माइल करते हुए बोलता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। ये बोलते ही वो अपने ब्लैक सर्कल को अब धीरे धीरे सबके सामने बड़ा करने लगता है। ये देखकर वो तीनों के तीनों बंदे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन
लेकिन उससे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के सक्शन फोर्स की वजह से उन तीनों का स्पीड रिड्यूस हो जाता है। इसी टाइम पर मोयू चिल्ला के बोलता है, बिल्कुल भी पैनिक मत करो, भले ही टियान क्लास की डो स्किल पावरफुल हो, लेकिन हम तीनों साथ में मिलकर इसे फोर्सफुली रिसीव कर सकते हैं। ये बोलते ही वो वहीं पर रुककर पीछे मुड़ता है और अपने बॉडी से पावरफुल डाउ के पावर को निकालकर अपने आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंदे क्रिएट करता है। अब इसी टाइम पर मोयू को रुकते हुए देख सैलो गोजोन और याओ लियांग रुक जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी पीछे मुड़ते हैं और अपने बॉडी के सारे डाउ के पावर को इकट्ठा करने लगते हैं। अब वो तीनों के तीनों अपने बॉडी से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अलग अलग टेक्निक को परफॉर्म करते हुए वो ब्लैक सर्कल के ऊपर थ्रो करते हैं। अब जब ये तीनों पावरफुल पावर शन के ब्लैक सर्कल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, जिसके वजह से आसपास प्रेजेंट हुए सारे पेड़ एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है शन का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का पावर अभी तक भी नहीं थमाता। वो ब्लैक सर्कल काफी तेजी से उन तीनों की तरफ आने लगता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक सर्कल उनके सामने से डिसअपीयर हो रहा है। ये देखकर सैलो गोजुन शांति से सांस लेता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मोयू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन उसके लिए अच्छी बात ये थी कि उसने जैसे तैसे करके श्वेन के वो पावरफुल मूव को रोक लिया था। तो अब वो अपने सर को ऊपर उठाकर श्वेन को देखकर हंसते हुए बोलता है, तो अब मुझे बताओ तुम्हारे पास और कौन से खतरनाक टेक्निक्स है। अब मोयू के फेस में ऐसे स्माइल को देखते हुए श्वेन भी एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए अपने हाथ को मूव करने लगता है और अपनी बॉडी के अंदर से 4 तरीके के अलग अलग हेवनली फ्लेम निकालता है। अब वो बोलता है, रिलैक्स, इतना ज्यादा खुश मत हो, अब मैं तुम्हारे मन भरने तक यूनिक टेक्निक्स को दिखाऊंगा। अब ये देखकर मोयू सच में एकदम से सरप्राइज हो जाता है, जैसे उसके पाँव से जमीन ही खिसक गया है। इसी टाइम पर अचानक से हमें दिखाया जाता है श्वेन के ऊपर से स्पेस एकदम से फट जाता है और एक फिगर वहाँ से अपीयर होता है, जो कि श्वेन को बोलता है, लिटिल ब्रदर श्वेन, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई और नहीं, ये है हाईक्विंग। ये देखकर श्वेन बोलता है, ओल्ड ब्रदर हाईक्विंग, आप यहाँ पर क्यों आए हो? इसी टाइम पर हाईक्विंग श्वेन के सामने प्रेजेंट होके बोलते हैं, वो दरअसल कुछ जरूरी काम था जिसके वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, और दरअसल इस बारी तुम्हें हमारे ट्राइब के ओल्ड फेलो ढूंढ रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जियान ने तुम्हारे ऊपर ड्रैगन सिल को छोड़ा था, नहीं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे पूरी जिंदगी निकल जाती। ये सुनकर श्वेन सरप्राइज होके बोलता है, क्या आपके एंशिएंट ड्रैगन बॉय क्लान मुझे ढूंढ रहा है? आखिर आप लोगों की ट्राइब मुझे ढूंढ क्यों रहा है? अब वो सरप्राइज होते हुए हाईक्विंग को बोलता है, कहीं ये मैटर जियान से तो रिलेटेड नहीं है? ये सुनकर हाईक्विंग एक अजीब सा स्माइल देते हुए बोलते हैं, नहीं, वो अभी के लिए कोई भी प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें तुम्हारी जरूरत हो सकती है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो हमारे ट्राइब के अंदर। ये सुनकर श्वेन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये परेशानी को तो सॉल्व कर लूं, उसके बाद ही मैं आपके साथ जा पाऊंगा। अब श्वेन के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर हाईक्विंग बोलते हैं, क्या तुम्हारा कौन सा परेशानी है? ये बोलकर वो जब अपनी सर को आसपास की तरफ घुमाते हैं, उनका नजर एकदम टिकता है सोल पैलेस के 90 अंजुन के ऊपर, और वो बोलते हैं, अरे गधा, तू तो सोल पैलेस का ओल्ड मोयू है ना, क्या तू अपने अंकल हाईक्विंग के बारे में भूल गया? ये सुनकर मोयू बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एकदम से उसे कुछ याद आ जाता है, और वो डरते हुए घबराते हुए बोलता है, तुम एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के हाईक्विंग हो? ये सुनकर हाईक्विंग बोलते हैं, तेरा इतना औकात नहीं मोयू कि तू मेरे नाम को जब चाहे तब प्रोनाउंस कर ले, और तेरे स्ट्रेंथ को देखते हुए तू मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। अब मोयू हाईक्विंग की ये बातों से बहुत ही ज्यादा गंदा फील करता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने फेस के ऊपर अपने डर को नहीं लाता, क्योंकि उसको पता था उसके सामने जो बंदा खड़ा है उससे डील करना उसके बस की बात नहीं बेटा। लेकिन स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के बंदों को हाईक्विंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से स्पैलो गुजुन हाईक्विंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट का एक एल्डर सैलो गोजोन हूँ। वो दरअसल हमारा स्काई प्रोफाउंड सेट इस स्वैन को कैप्चर करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ आप हम दोनों के बैटल के अंदर अपने टांग ना अड़ाएं। अब ये चीज सुनकर हाईक्विंग एकदम से सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है, प्रोफाउंड स्काई सेट, ये कौन सी खेत की मूली है? और तुम लोग जो भी हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जल्दी से मेरे आंखों के सामने से निकलो, क्योंकि मुझे मेरे छोटे भाई के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तो तुम सब अपने पिता का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो और यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। अब ये सारे चीजों को सुनने के बाद सैलो गुजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो चिल्लाते हुए हाईक्विंग को बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम हमारे स्काई प्रोफाउंड जॉन सेट के बारे में ऐसे बात कर सको? ये बोलते ही वो
वो दोनों ही काफी स्पीडली हाई क्वीन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये दोनों नमूनों को अपने तरफ हमला करते हुए देख हाई क्वीन हंसते हुए बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, डाउ जोन के 6 स्टार बंदों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगे। अब ये बोलते ही वो वहीं पर अपने दोनों मुट्ठियों को जकड़ लेते हैं, जिसके चलते एक पावरफुल पंच याओ लियांग और सैलो गोजून के तरफ जाने लगता है। और जिस मोमेंट पर हाई क्वीन का वो पावरफुल मुक्का उन दोनों के ऊपर पड़ता है, वो दोनों ही बहुत पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं और साथ ही साथ उन दोनों के मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगते हैं। अभी इसी टाइम पर डरते हुए सैलो गोजून बोलता है, आखिर ये कौन है? अभी ये बोलते बोलते वो दोनों ही कटी पतंग की तरह आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। इसी टाइम पर हाई क्वीन मोयू को देखते हुए बोलते हैं, मोयू तू यहाँ से खुद निकलेगा या तेरे लिए भी मैं कुछ अलग से इंतजाम करूँ? ये सुनकर मोयू बोलता है, हाई क्वीन तुम्हें इतना ज्यादा गंदे तरीके से मेरे साथ बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं श्वेन को हमारी सोल पैलेस के चीफ कैप्चर करना चाहते हैं और अगर तुम चीफ के रास्ते में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हाई क्वीन बोलते हैं, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे क्लान के बुढ़े श्वेन को ढूंढ रहे हैं, तो अभी के लिए जैसे मैं यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका हूँ तो तुम लोग श्वेन के बाल भी बाका नहीं कर सकते और तुम लोग अपने साथ श्वेन को ले जाने की बात को तो भूल ही जाओ। और अगर तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है तो ठीक है, फिर आजमा ले। और मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे बेटे ने इतने सालों में कितना ज्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया है। ये बोलते ही हाई क्वीन अपने बॉडी से अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगते हैं, जिसके वजह से उनके सोल प्रेशर के चलते मोयू उनके सामने ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। अब वो ना चाहते हुए भी वो फाइटिंग को अवॉइड करता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था अपने करेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो हाई क्वीन के सामने एक चींटी बराबर है और उसे सही से पता है एक एंशिएंट बॉय ड्रैगन जिस तरीके से स्पेस को कंट्रोल करता है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। भले ही सामने वाला बंदा एंशिएंट ड्रैगन बॉय बंदे से पावर में ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते वो एंशिएंट ड्रैगन बॉय के वॉरियर को रोक पाएगा। तो इसी टाइम पर मोयू बोलता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लगातार इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हो और कभी ना कभी तो ये श्वेन मुझे अकेले में दोबारा जरूर मिलेगा। ये सुनकर हाई क्वीन बोलते हैं, तुझे इस सब के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मोयू सुन, तू जब यहाँ पर वापस लौटे तू अपने से ऊपर वाले पोस्ट के बंदों को बोल देना श्वेन या फिर शाओ क्लान के बंदों से पंगा ना ले। अभी के लिए तुम्हारे शाओ क्लान और सोल हॉल के क्लान के अंदर दुश्मनी खत्म हो चुका है और अगर तुम हमेशा ऐसे दूसरी पार्टी को प्रोवोक करते रहोगे तो फिर एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जिस टाइम पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। और ये सारी चीजें सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे क्लान के ओल्ड फैलो तुम्हारे लिए मेरे साथ भेजे हैं। अब ये सुनकर मोयू अपने पीछे एक पोर्टल को ओपन करके चुपचाप उसके अंदर जाते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा मुझसे ये सब बोलना बिल्कुल ही बेफालतू है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है हमारे सोल पैलेस के बंदों को जो करना होता है वो उस चीज को कर ही लेते हैं और हमारे सोल पैलेस के बंदों को कुछ भी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ना ही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर के पास उतना पावर है, ना ही गू क्लैन के बंदों के अंदर। अब इतने में ही वो काफी स्पीडली वहाँ से गायब हो जाता है। अब मोयू को अपने आंखों के सामने जाते हुए देख हाई क्वीन श्वेन से पूछते हैं, छोटे भाई क्या तुम सही सलामत हो? ये सुनकर श्वेन हाई क्वीन को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैंने दोबारा से बड़े भाई को परेशानी में डाला। ये सुनकर हाई क्वीन बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बारी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को तुम्हारी जरूरत है और तुम जब मेरे साथ ट्राइब लौट जाओगे मैं तुम्हें पूरी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और अगर अभी के लिए तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम मेरे साथ हमारे ट्राइब में चल सकते हो, क्योंकि ये मामला हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर श्वेन बोलता है, हाँ हाँ बड़े भाई हम जा सकते हैं, लेकिन क्या हम हमारे साथ मेरा एक फ्रेंड को ले सकते हैं? और मैं आपको बता दूं, दरअसल श्वेन क्विंगलिंग के बारे में ही बात कर रहा था। इसी टाइम पर जो क्विंगलिंग के साथ लड़ रहा होता है वो फटाक से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसने अपने सामने स्काई प्रोफार्म जॉनसेट के बंदों का बदतर से बदतर हालत को देख लिया था। अब इसी टाइम पर हाई क्वीन क्विंगलिंग को देखकर हाँ में अपने सर को हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है ये हमारे साथ जा सकती है। ये सुनकर श्वेन को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे पता था सोल पैलेस का मुगु ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, तो अगर क्विंगलिंग अकेले यहाँ से फॉलन स्टार पर निकलेगी तो शायद सोल पैलेस के बंदे उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो अगर क्विंगलिंग मेरे साथ जाती है तो वो उसके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इसी टाइम पर श्वेन अपने स्पेस रिंग में अपने स्काई डिमन पपेट को बुला लेता है और अब हमें वो स्काई डिमन पपेट की बदतर से बदतर हालत को दिखाया जाता है, क्योंकि डाउ जोन के 6 स्टार के बंदों के हाथ से मार खा कर, मतलब 9 लेवल के 6 स्टार के बंदों के हाथ से मार खा कर उसका हालत मौत से बदतर हो गया था। अब ये देखकर क्विंगलिंग भी अपनी सरेन डीप ग्रेट पाइथन के सारे बंदों को अपने अंदर समा लेती है। इसी टाइम पर हाई क्वीन जब उनके आसपास वो
वो चुड़ैल औरत को देखता है। वो बोलता है, यंग मास्टर श्रेन, आप बोले तो मैं इसका भी पुंगी बजा सकता हूँ, या फिर इस औरत को हम जाने दे। ये सुनकर श्रेन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इसके ऊपर ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, और वैसे भी अभी के लिए हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और मैं इसे ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहता। तो बड़े भाई हाई क्वीन, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये बोलते ही हाई क्वीन अपने सामने स्पेस को चिरते हुए एक पोर्टल को ओपन करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक ही सेकंड में क्विंगलिंग और श्रेन उसके अंदर चले जाते हैं। अब अपने आंखों के सामने श्रेन को उसके सारे दोस्तों के साथ वहाँ से जाते हुए देख उस चुड़ैल औरत के जान में जान आती है, लेकिन वो मन ही मन श्रेन को बहुत ही ज्यादा कोसने लगती है। लेकिन इसी टाइम पर एंड में जो हाई क्विंग उस पोर्टल के अंदर जा ही रहे होते हैं, वो अपने हाथ को धीरे से वेव करते हैं। अब वो वेव पलक झपकते ही एकदम से चुड़ैल औरत के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब वो पावरफुल अटैक जैसे ही उस चुड़ैल औरत के बॉडी को टच करता है, वो एकदम से खून की उल्टियाँ करने लगती है और वो बहुत पीछे खिसकते हुए एक पहाड़ में टकरा जाती है। इसी टाइम पर हाई क्वीन बोलता है, क्या तुझे ऐसा लग रहा था कि तू एक लड़की है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, तूने मेरा छोटा भाई श्रेन के साथ जो किया है उसके चलते मैं तुझे इतना जल्दी कैसे बख्श दूं भला? ये बोलते ही वो एक ही सेकंड में उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उस जगह से गायब हो जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर खत्म होता है BTTH नोवेल का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो मैंने सोचा कि आपको याद ही दिला दूं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने एनिमे लवर दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलो बाय।